तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 90 के साथ गाइस हम आज हुए हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। और गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और गाइस हमारे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना यून जो होता है वो हमला करने के लिए गया, ताकि मैं आ गया अब हमला करने के लिए। और वहाँ से गाइस अपनी जगह से जंप लगा लेता है एकदम बिल्कुल स्पीड में और हमला कर देता है। तो गाइस ये अपने एमसी के साथ हमला कर रहा है, मतलब स्पेयरिंग कर रहा है मैच, जो अपने एमसी को तलवार मिली हुई थी उसको जांचने के लिए। और वो हमला कर लेता है और वो तलवार रोक देती है। वो कहती है ये तो रोक लिया इसने एकदम, हाँ, बिल्कुल। और इंडेस्ट्रेबल है ये तो। और अपना एमसी भी कहता है क्या सोचते हो तुम, ये स्ट्रांग है ना। और गैस अपना एमसी भी पूरा तलवार से पूरी फाइटिंग कर रहा होता है उनके साथ। लेकिन गैस जैसे दोनों तलवारें टकराती है, अपना एमसी बाउंस करते हुए पीछे जाता है। और वो कहता है तुम्हें अब मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी अब ज़्यादा। और यून कहते तो हम तो बाउंस बैक हो गए तभी। और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस देखो कितनी चोट लगी अपने एमसी को पीठ में। और वो कहते हैं अब तुम्हें मेरे बारे में और ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस अपना यून है गाइस, वो बोलता है इससे तुम्हारी किडनैपिंग थोड़ी रुकेगी और इससे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हें हैंडल करना, क्योंकि तुम ज़्यादा हर्ट भी नहीं हुआ होगे। और गाइस बोलते बोलते वो अपने एमसी के हाथ से ब्रेसलेट भी खींच लेता है। और वो कहता है उससे ऊपर देखो अब तो तुम डिफेंसलेस भी हो गए। और अपना एमसी उसे घूर के देखता है क्या भाई क्या बोलूँ मैं इसको भी, और अपना हाथ पकड़ा हुआ होता है। और तभी जो यून होता है वो कहते हैं ये तो काफ़ी अमेजिंग है इसकी डिफेंसिव पावर। और तभी जो यून होता है वो अपनी आंखों से स्पिरिट को भी निकाल देता है और उसको कहता है इसे चबाने के लिए। और वो उस पर चबा देती है खड़े पे, मतलब अगर वाइट करती है। और तभी उसमें से वो होती है पंछी जैसी यूनी, वो भी उड़ जाती है। और अपने हमसे कहते हैं अरे यूनी, अरे इसको मत खाओ। और तभी जो अपना यून होता है उसने भी इसका नाम यीरिन रखा होता है फायर स्पिरिट का। और अपने एम से भी बताता है कि बहुत सारे नाम सोचने के बाद बताने के बाद इसे एक नाम तो पसंद आ ही गया ये फाइनली। और काफ़ी समय लग गया इसे अपने लिए नया एक नाम चुनने के लिए भी। और हम देखते हैं दोनों लड़ने लग जाते हैं स्पिरिट और यूनी। और यूरिन गाइस इसका नाम यूरिन कहेंगे अब हम। और यून अपने एमसी को ब्रेसलेट दे देता है। और अपने एमसी कहते हैं यूनी एकदम ठीक है ये एक, और ये बैड लिजार्ड है ये एकदम। और जो अपनी यूनी होती है वो भी कहते हैं हाँ बैड लिजार्ड पी और गाइस ये बातें भी करने लग जाती है। और अपना यून कहते हैं यार ये तो बात करी है। और अपने एमसी कहते हैं हाँ मैंने सुना था ये ग्रोथ टाइप का है और ये तो इतनी जल्दी बात करना भी सीख गई। और अपने एमसी कहता है डैड को मेरे को डैड, तो वो तो बैड लिजार्ड ही कहती है। और यून कहता है क्या पता ये भी बोल सके। और वो कहता है तुम भी मेरे लिए रिप्लाई करो। लेकिन गाइस अपने यूरिन के मुंह से तो आगे निकलती है। और अपना एमसी कहता है हाँ तुम इसे अच्छे से रेज करना। और अपना एमसी सोचता है ये हमारी पहले वर्ल्ड की पहली फायर स्पिरिट है ये, और ये बहुत ही ग्रेट हेल्प होगी फ्यूचर में जाके। और अपने एमसी उससे पूछता है हाँ, और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कांटेक्ट करना है वर्ल्ड एज के इक्विपमेंट मैनेजमेंट टीम से, कर लिया तुमने। और तभी उन कहते हैं हाँ हाँ वो सभी लोग नीचे ही होंगे। और अपने एमसी और यून जा रहे होते हैं वहाँ से, अब स्पेलिंग मैच से निकलते हैं। और अपने एमसी कहते हैं हाँ सभी लोग उसके इस जाले में तो पड़ ही जाएंगे इस बेट में इतने। मतलब वह जो यून म्यू होता है ना वो इनको सिखाएगा, अब टीचिंग देगा मतलब ब्लैक स्मिथ के ऊपर। और तभी हम दिखाते हैं इन्हीं दोनों के बीच की बातें खाना बनाते हुए। और तभी जो म्यू होता है वो कहते हैं मैं यूनी को बनाते हुए सोच रहा था कि हम ज़्यादा कुछ सिस्टम के ऊपर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। और अपना एमसी होता है वो कहते हैं अच्छा। और वो कहता है और मैं भी जो यूनी को नहीं बना पा रहा था अपने लेवल के ऊपर, लेकिन मैंने बना दिया। इसका मतलब है कि लोग जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं जितना कि उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, उनसे ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है उसके उनके बीच में। और जो जैसे एक मान लेते हैं कि एग्जांपल है कि जैसे आपके पास है कि आप फ्लेम्स को स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी ये स्किल है। लेकिन इससे आप फूड भी बना सकते हैं, ठंड को भी भगा सकते हैं और लाइट भी जगा सकते हैं। और अपने आप से सोचिए ये तो स्किल एक्सपेंशन है। और ये तो वही प्रिंसिपल है जैसे कि मैंने जो किंग के जो गाइस ने अपने एम ने जादू टोना किया था अपने साथ, वही समझ लो गाइस। और वो कहती ये तो पॉसिबल है और सिस्टम ने भी एक्सप्लेन किया था और मेरे को किंग की मेमोरीज से भी पता लगा। लेकिन इसने तो ये खुद ही अपने आप ही पता लगा लिया कितना स्मार्ट है। और तभी जो म्यू होता है वो कहता है इसलिए मैं जो अप्लाई करना चाहता हूँ ये इक्विपमेंट बनाने के ऊपर भी इसको। और अपने से भी सोचता है इसे। और जो म्यू होता है वो कहता है जो कि इक्विपमेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल है ऐसी आइटम को बनाने वाली भी। लेकिन जैसे गाइस सिस्टम कहता है कि आपके इतना पोटेंशियल यहाँ 5 क्लास है ये क्लास है तो वो ज़्यादा वो बना नहीं सकते हैं।
तो क्या होगा अगर वो इनसे डील करना अच्छे से सीख जाए, मतलब कुछ अपना मतलब गाइस म्यू वगैरह है कि वो सीख जाएंगे अच्छे से, मेहनत करेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुन के अपना एमसी कहता है इससे तो हम एक आइटम क्रिएशन शॉप खोल सकते हैं और इससे सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल पूरी फोर्स बढ़ जाएगी, ताकत भी बढ़ जाएगी अगर हम टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन कर दें थोड़ा। और अपना एमसी कहता है म्यू तो एकदम अमेजिंग है यू ना, और तुम्हें भी उससे नाइस बनना चाहिए थोड़ा। और इन्होंने भी इसकी बात सुन रहा होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर हमें अपना एमसी बताया है म्यू है ना वो टैलेंटेड नहीं है कॉम्बैक्ट में बिल्कुल ही, लेकिन ये एक नया एरा लाएगा अपने हंटर्स के लिए। और मेरे को ऐसे ही लोगों को और भी ढूंढना है जो कि ऐसे स्पेशलाइज्ड हो अलग अलग चीज़ों में, और ताकि जो लोगों के पास यूनिक टैलेंट है वो कभी ख़त्म ना हो जाए इसके कारण। एमसी कह रहा होता है कि हमारा फ्यूचर हमारे पास काफ़ी नज़दीक आ रहा है और हम उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा जो फ्यूचर में होने वाला है। और कैसे हम देखते हैं अगली सुबह हो जाती है और तभी अपने एमसी को न्यूज़ आ रही होती है टीवी में कि अवेकनिंग सेंटर है वो खुलने वाला है अगले महीने से, और जो नॉन अवेकन्ड पीपल है वो भी अवेकन हो सकते हैं, और इस समर है वो सभी लोग हंटर बन सकते हैं, और यहाँ पर सभी लोग सक्सेसफुली अवेकन हो सकते हैं एसोसिएशन के निगरानी में। और अपने एमसी तो इधर खाना वाना खिला रहा होता है और वो कहता है हो सकता है कि आप एक फ्यूचर के एक एस क्लास के हंटर हो जाएं। और देखो गाइस यहाँ पे रिपोर्टर भी कितना गाइस खुशी दिखा रहा होता है इस बात को लेके। और वो कहते हैं आपको बिना इन्वेंट्री के ना होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अब हमारे पास इन्वेंट्री मिल जाएगी, सिस्टम जो दे ही देता है जो कि कैसे भी को मिल ही जाती है चाहे ई हो एफ क्लास हो। और चलो साथ में करते हैं और एक नए इरा की शुरुआत करते हैं वो हम, और फिर हम देखते हैं साइन अप आज से ही कर सकते हैं आप, और आप रजिस्ट्रेशन कर लो अभी से ही एसोसिएशन के होम पेज पे जाके आप और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हो। और अपने एम से देख के इसको देख के तो चौंक ही जाता है एकदम बिल्कुल ही, और अपने एम से सोचता है क्या ये तो भूलने वाला है ऑलरेडी ही। और फिर गाइस हम देखते हैं तभी नेक्स्ट सीन, इधर जो एसोसिएशन के हेड होते हैं वो कहते हैं वेलकम हंटर हान यूजिन और टीम लीडर सियोक सिम योंग। तो कैसे सियोक भी आया हुआ होता है और अपना हान यूजिन भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पे, और वो कहते हैं आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और हेड कहता है अपने एमसी को, वो जो सीईओ कहता है वो कहता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम भी इंटरेस्टेड होगे अवेकनिंग सेंटर में। और अपने एमसी कहता है अवेकनिंग सेंटर ये फैसिलिटी है जो कि सक्सेसफुल लोगों को सेफली कर सकती है अवेकन। और जो हेड होता है वो कहता है लेकिन ये अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट हो जाएगी जल्दी ही। और अपने एमसी सोचता है ओरिजिनली ये तो 6 महीने बाद खुलने वाली थी। तभी हेड होता है वो कहता है कि हम सिस्टम का टेस्ट करने वाले हैं, क्या तुम चेक करना चाहोगे। तो वैसे यही बात कर रहे थे पिछले एपिसोड के लास्ट में भी, और यही प्लान थे इनके भी। और वो कहते हैं ये प्रिंसिपल है इसका एकदम सिंपल है, ये एक साइकोलॉजिकल आइटम है जो कि इल्यूजनरी इमेज है ये एकदम। और हम देखते हैं एक यहाँ पे नॉन अवेकन्ड होता है जो कि अवेकन्ड आया होने आया होता है, और वो कहते हैं ये अलो करता है एकदम रियलिस्टिक इल्यूजन दिखाता है नॉन अवेकन्ड को। और हम इसे ऐसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे हम देखते हैं वो बॉक्स होता है वो थोड़ा बदलने लग जाता है, और जो इधर बंदा होता है उसके आसपास का एरिया भी बिल्कुल चेंज होने लग जाता है एकदम। और जो बिल्डिंग होती है वो एकदम बदल के गाजी एकदम ऐसा लगता है फॉरेस्ट में आ गया है, और जो बंदा होता है वो सोचता है यार ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये एकदम फॉरेस्ट। और तभी उसे आवाज़ आती है डेंजरस है यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो गाजी यहाँ पे ये जो होता है गाजी एसोसिएशन का कोई मेंबर वो कहते हैं यहाँ पे का एरर आ गया है, टेस्ट को एंड किया जा रहा है जल्दी निकलो यहाँ से। और यहाँ पे ये कोई इल्यूजन नहीं है, यहाँ पे डंजन ब्रेक हो चुका है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे डंजन ब्रेक हो चुका होता है और वो सारे बियर वगैरह भालू आ जाते हैं यहाँ पे हमला करने के लिए। और जो सामने वाला बंदा होता है टेस्टर देने आया हुआ था उसकी तो एकदम फट जाती है इसे देख के ही। और हम देखते हैं सामने का भालू आ जाता है और जो इसे होता है अवेकंड मतलब का ये हंट इधर वो जॉब करने वाला उसको खा जाता है। और इधर जो होता है ये नॉन अवेकंड वो कहता है एकदम मेरे को ये रियल नहीं है ना, है ना। और हम देखते हैं वो पैसे पीछे पीछे हटने लगा होता है। और गाइस इधर हम देखते हैं बहुत सारे भालू आ जाते हैं इधर। और गाइस जो बंदा है बताया गाइस टेस्ट देने वाला उसकी जो एकदम फट जाती है, और हम देखते हैं गाइस उसके ऊपर खून ही खून निकलने लग जाता है फिर, और उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और गाइस हम देखते हैं बाहर से अपने एमसी और सीओ के तो गाइस एकदम चौंक चुके होते हैं इसे देख के, और हक्के बक्के हो चुके होते हैं। और रिसर्चर भी वहीं पे होती है, और तभी आवाज़ आती है रुको रुको, और वहाँ से खून निकलता है। और फिर हम देखते हैं जो इल्यूजन होता है उस पे ख़त्म हो जाता है, वो कहता है टेस्ट जो है वो सक्सेस हो चुका है अब। और हम देखते हैं जो कि टेस्ट देने आया होता है वो नीचे पड़ा हुआ होता है, और वो रिसर्चर कहती है हमें एक इल्यूजन दिखा है जिसमें इस पे अटैक कर दिया मॉन्स्टर ने, ताकि हम इसे एक सक्सेसफुली अवेकन कर सकें ऐसे ही लोगों को हम। और हम देखते हैं जो टेस्ट देने आए होते हैं वो जो एकदम साइकोलॉजिकल रूप से टूट जैसा चुका होता है, मतलब रो रहा होता है बिल्कुल ही। और सी वो कहती है क्या ये सेफ है क्या।
और तभी जो हेड होता है वो कहते हैं हाँ ये कोई भी हार्मनी पहुंच जाता है अगर 30 मिनट से ज़्यादा ना करूँ हम। तभी जो रिसर्चर होती है वो कहती है एक पर्सन की लिमिट जो है 30 मिनट है और एक बार हम 30 बंदे के ऊपर चूज कर सकते हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं 1000 दिन का 1000 लोगों से और स्लोली हम इसके नंबर को 3000 भी बढ़ा सकते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो अपनी आंखों से देख रहा होता है सिस्टम की हेल्प से इसके स्टार्ट वगैरह। और हम देखते हैं जो कि पॉसिबल इसे डी या एफ में अवेकन हो सकता था लेकिन ये एफ में हो चुका होता है अवेकन। और फिर हम देखते हैं जो कि इसको स्किल मिलने वाली थी दो वो भी फेल्ड हो चुके हैं उसे ऑब्टेन होने में लेकिन गाइस क्योंकि ये कॉम्बैक्ट वाली स्किल नहीं थी दूसरी स्किल थी। और अपना एमसी कहते हैं ये तो एफ क्लास में अवेकन हुआ है और ये से फेल हो गया बिगिनर स्किल भी नहीं मिली है इसे। और जो इस अवेकनिंग सेंटर की प्रॉब्लम है ये है कि ये स्पेशलाइज्ड है कॉम्बैक्ट में और बाकी के लोगों को तो इन्होंने कॉर्नर में ही कर दिया है मतलब डेंजरस सिचुएशन में डाल देते हैं। और जो जिनके पास फाइटिंग वाला वो नहीं होता पैशन उनको तो ये एकदम बेकार ही है ये सिस्टम बिल्कुल। जैसे फोर्स किया जा रहा है एक प्रोफेशनल बॉक्सर से लड़ने के लिए एक गाइज एक नॉर्मल से सिविलियन को भेज दे रहे हो आप। तो ऐसा ही है गाइज ये कुछ बोलने वाला। जैसे गाइज म्यू जैसा कोई टैलेंटेड बंदा जो कि ब्लैक स्मिथ है उसकी अवेकनिंग तो इससे पॉसिबल ही नहीं है उसका पोटेंशियल तो खत्म ही हो जाएगा ऐसे। और अपना एमसी हेड से कहता है क्या तुम यही सब कुछ करने जा रहे हो क्या सिटीजन के साथ यही सब बेकार सी चीज़ें। और अपना एमसी से घूर के देखता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या परिणाम हो सकते हैं इस चीज़ के। और कैसे अपना एमसी बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है इस हेड पे तो अपना एमसी होता है वो कहता है ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है और इस सिस्टम से है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम काज हो सकती हैं। और अपने एमसी कहते हैं मुझे इसके बारे में पता है सबसे ज़्यादा कि क्या क्या इसके बारे में हो सकता है आगे चल के। और मैं भी ऐसा ही था एकदम इसके बीच में फंसा हुआ होता और ऐसी प्रॉब्लम थी मेरी भी ज़िंदगी में पिछली बार चली हुई। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस क्या लगता है गाइस अपना एमसी जो एसोसिएशन का ये अवेकनिंग सेंटर है इसको बंद करवा देगा गया। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय कीप वॉचिंग स्टे सेफ।